नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन को गाड़ी में फिल करवाना चाहिए, टायर्स में फिल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। कई लोगों को ये डाउट होता है कि क्या नाइट्रोजन भरवाने से सच में फ़ायदा होता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि नाइट्रोजन आखिर होती क्या है और कैसे इसके फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल एयर की बात करें तो नॉर्मल एयर में भी आपको लगभग 78% के आसपास जो है नाइट्रोजन मिलती है। उसके अलावा जो बाकी की गैसेस होती हैं 23%, जिसमें 21% के अराउंड ऑक्सीजन होती है और बाकी कुछ वाटर वेपर और बाकी की गैसेस होती हैं। तो मेन हमें दिक्कत होती है वाटर वेपर और ऑक्सीजन से, क्योंकि ये अगर गर्म होती है तो एक्सपांड होती है। और क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री 50 डिग्री चला जाता है और रोड्स पर जब गाड़ियाँ रन करती हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि टायर्स में बस्टिंग के इश्यूज़ आने लग जाते हैं और गाड़ी का टायर हमें बार बार कम और ज़्यादा करना पड़ जाता है। ये चीज़ हमें उसमें नाइट्रोजन भरवाने के बाद में नहीं करनी पड़ती है। अब अगर नाइट्रोजन भरवाते हैं तो नाइट्रोजन के फ़ायदे और नुकसान क्या है। नुकसान की बात सबसे पहले करते हैं। नुकसान सिर्फ एक ही है कि अगर आप नाइट्रोजन भरवाते हैं तो आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं। नाइट्रोजन फ्री में नहीं आती है, इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं और यही इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। बाकी नाइट्रोजन की कीमत की बात करें तो नाइट्रोजन आपको लगभग, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ तो यहाँ पर ये 25 रुपीज़ की पड़ती है। बाकी और भी सिटीज़ में कहीं 30 या 40 रुपए की भी हो सकती है, कहीं और ज़्यादा सस्ती भी हो सकती है। तो ये नाइट्रोजन के रेट होते हैं। इसके अलावा मुझे चारों टायर में भरवाने में 100 रुपये लगते हैं और बाकी रीफ़िल वगैरह आप करवाते हैं तो रीफ़िल में आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। अब आपको फ़ायदों की बात बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो होती है वो 100% जो नाइट्रोजन होती है वो पूरी ड्राई होती है। ड्राई होने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके टायर्स जो होते हैं उनमें जो अंदर साइड से रिम होती है उसमें जंग लगने के इशू नहीं होते हैं। दूसरा, क्योंकि पूरी तरह से ड्राई होती है तो एक्सपांड होने का भी इशू नहीं होता है। आप थोड़ा सा अपने टायर में ज़्यादा हवा भी भरवा सकते हैं। जो रिकमेंडेड प्रेशर होता है, मान लीजिए आपकी रिकमेंडेड प्रेशर 30 है तो उसमें आप 30 PSI की जगह 32 PSI भी भरवा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में एक्सपांड नहीं होती है। और दूसरा, आपको हाईवे वगैरह पे चलने में बार बार इनफ्लैट और डिफ्लैट नहीं करना पड़ता है। आप एक ही प्रेशर पे गाड़ी के टायर को चला सकते हैं। उसके बाद और फ़ायदे की बात करें तो क्योंकि गाड़ी के टायर ठंडे रहते हैं तो गाड़ी आपकी काफ़ी लाइट चलती है। माइलेज के बारे में भी कई लोग बोलते हैं कि माइलेज बढ़ जाता है। हो सकता है बढ़ जाता हो, क्योंकि गाड़ी के टायर्स काफ़ी लाइट हो जाते हैं तो गाड़ी काफ़ी हल्की चलती है और इस कारण से थोड़ा बहुत माइलेज में फ़र्क आता होगा। लेकिन कई कंपनियां क्लेम करती हैं कि हम नाइट्रोजन जो हमारी है वो 20% तक माइलेज इंक्रीज़ कर सकती है। तो इतना मुझे नहीं लगता तब बढ़ता होगा। बाकी यही फ़ायदे हैं इसके, और कुछ नुकसान बस यही है कि आप को इसके पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप आपकी गाड़ी अगर ज़्यादातर रन करती है तो आप इसको गर्मियों के टाइम पे भरवा सकते हैं। बाकी एक बार भरवाने के बाद में इसका फ़ायदा एक और है कि आपको भरवाने के बाद में इसको बार बार चेक नहीं करवाना पड़ता है। काफ़ी समय तक ये टायरों में बनी रहती है, इसका फ़ायदा ये भी है। बाकी अगर कोई और फ़ायदा या नुकसान हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। बाकी ज़्यादातर मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप गर्मियों में चलते हैं तो डेफिनेटली आप नाइट्रोजन भरवा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी ही वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।